आज मैं अब आपको बताऊंगा लोहड़ी माता की कथा क्यों मनाई जाती है पूरे भारत में लोहड़ी। सती माता की कहानी, श्री कृष्ण व दूल्हा भट्टी से जुड़ी 3 कहानियां आज आपको बताऊंगा। भारत में व खासकर पंजाब राज्य में हर वर्ष 3 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, जो कि बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी मोहल्ले वाले एक जगह पर एकत्रित होकर इस त्योहार को मनाते हैं। जनवरी के महीने में पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान सभी मोहल्ले वाले लकड़ियां जलाते हैं और उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। सबसे पहले इसे पवित्र अग्नि की पूजा की जाती है और उसमें गुड़, तिल इत्यादि को अर्पित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह त्यौहार बड़े संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो चुका है। कई जगहों पर इसके मुख्य आयोजन किए जाते हैं। लेकिन क्या आप लोहड़ी की कहानी या लोहड़ी का इतिहास को जानते हैं? दरअसल इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 कहानियां जुड़ी हैं, जिस कारण इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हम एक एक करके लोहड़ी की 3 कथाओं के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप जान सके कि लोहड़ी पूरे भारत में अब क्यों मनाई जाती है। लोहड़ी की कथा। महादेव व माता सती की लोहड़ी से जुड़ी कथा। माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। माता पार्वती भी इन्हीं का पुनर्जन्म थी। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, किंतु वे भगवान शिव से नाराज थे। इसी कारण उन्होंने उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती ने इसे अपने पति का अपमान समझा व उन्होंने उसी यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गए थे और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया था। इसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो माता सती के जले हुए शरीर को लेकर वे चारों दिशाओं में बेतहाशा दौड़ने लगे थे। इसी तरह भगवान विष्णु को सभी देवताओं के द्वारा उन्हें शांत किया गया था। उसके बाद भगवान शिव ने स्वयं मोहमाया को त्याग दिया था और चीर साधना में चले गए थे। इसलिए माता सती के द्वारा स्वयं को अग्नि में आहुति देने की याद में लोग लोहड़ी का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। हजारों वर्षों के पश्चात इन्हीं माता सती का जन्म पर्वत पुत्री माता पार्वती के रूप में हुआ था, जिनसे भगवान शिव का पुनर्विवाह किया था। भगवान कृष्ण व राक्षसनी लोहिता की लोहड़ी की जुड़ी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव व माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उनका जन्म दुष्ट कंस का वध करने के लिए हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात यमुना नदी को पार करके उन्हें नंद बाबा और माता यशोदा के घर छोड़ दिया था। जब कंस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कई राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने नंदगांव भेजा था। कंस के भेजे गए हर राक्षस का वध छोटे से ही कृष्ण के रहस्यमय तरीकों से कर दिया करते थे। एक दिन कंस ने मकर संक्रांति वाले दिन लोहिता नामक एक राक्षसिनी को श्री कृष्ण का वध करने भेजा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, जिनका पालन पोषण नंद बाबा व माता यशोदा कर रहे थे। लोहिता राक्षसिनी ने नंद बाबा के गांव पहुंचने के बाद वहां बहुत आतंक मचाया और बच्चों को मारकर खाने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण उस राक्षसी के साथ खेलने लगे और उसे खेल खेल में ही मार डाला। लोहिता के आतंक से मुक्त होने के पश्चात गाँव वालों ने खुशी से आसपास में मिठाइयाँ बांटी। इसी कारण भी लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। तो तीसरी कहानी है दूल्हा भट्टी की लोहड़ी से जुड़ी कथा, जो बड़ी प्रचलित है। यह कहानी क्रूर मुगल आका अकबर के समय से जुड़ी हुई है। अपने भारत देश में कई जनपद 12वीं शताब्दी के बाद ही अफगान व फिर मुगलों के हाथों में चले गए थे। उसके बाद ही लगातार हिंदू व हिंदू धर्म की अन्य शाखाओं बौद्ध, जैन व सिखों पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिससे मुख्यतः महिला का शोषण होता था। अकबर के शासनकाल में मुगल अकारता पंजाब से बड़े पैमाने पर हिंदू व सिख लड़कियों को अरब देश में बेच दिया करते थे, जहां उनसे गुलामों के जैसे बर्ताव किया जाता था। उस समय पंजाब में दूल्हा भट्टी नाम का एक प्रसिद्ध डाकू था। वह डाकू होने के साथ साथ ही मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध लड़ता था। वह उनसे महिला के मान सम्मान की रक्षा करता था। उसने मुगलों के चुंगल से बहुत सारी लड़कियों को बिकने से बचाया व उनकी शादियां भी करवाई। एक बार सुंदर व मुंदर नाम की 2 लड़कियां और उनके चाचा ने मुगलों ने उनको बेच दिया था। लेकिन
जब दूल्हा भट्टी को इसके बारे में पता चला तो उसने न केवल उन दोनों लड़कियों को उनके चुंगल से मुक्त करवाया बल्कि उनकी शादी भी करवाई। उनके बाद दूल्हा भट्टी पंजाब के लोगों में प्रसिद्ध होने लगा और वहाँ का एक और नायक बन गया। उसका नाम आज भी लोहड़ी के गीतों में लिया जाता है। तभी से दूल्हा भट्टी की याद में लोहड़ी का पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई। तो ये थी लोहड़ी से जुड़ी पर्व 3 मुख्य कहानियाँ। वैसे कहानियाँ चाहे जो भी हो, त्योहार हमेशा ही लोगों के लिए प्रतिदिन के दैनिक कार्यों के कुछ अलावा कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। वह जीवन में बढ़ोतरियों में एक नया उल्लास भर देता है। इसलिए हमेशा हर त्योहार का उसकी संस्कृति के अनुसार पूरा आनंद उठाएं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।